अरविंद शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्री महाराज जी, क्या जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी गलत है? क्या मैंने अपने जीवन में किसी के साथ गलत नहीं किया, लेकिन नहीं, हमेशा आप परिणाम। जरूरत से ज्यादा भी अच्छे हो ही नहीं, क्योंकि आपको बुरा लगता है ना। आपको बुरा लगता है ना, तो आप अच्छे हो ही नहीं। अच्छाई तो तब जब बुरा लगना बंद हो जाए। समझ रहे ला? अभी आपको बुरा दिखता है ना, बुरा लगता है ना, तो अभी सच्चे अच्छे नहीं हुए। है? हाँ, वही वही बात। देखो, हम ये नहीं कह रहे कि आप अच्छे नहीं हो, हम आपको और अच्छे बनाने के लिए बात कर रहे हैं कि अभी वो अच्छाई नहीं आई जिस अच्छाई आने के बाद बुराई प्रवेश नहीं करती। अभी बुरा दिखता है, अभी बुराई आपके अंदर प्रवेश करके दुख दे रही है, तो अभी सच्चे अच्छे नहीं बने हो। अच्छे तब बनोगे जब द्वंद्व विमुक्ता, कोई भी द्वंद्व, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हान, निंदा स्तुति, ये आपको स्पर्श न कर पावे, तब आप अच्छे बनोगे। अच्छे तब बनोगे जब सब में सिय राम मैं सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम करोगे तब अच्छे बनोगे। और ये स्थिति आएगी भगवान के नाम जप से। नाम जप करो, सत्संग सुनो, भगवान की लीलाओं का गायन करो, तो अपने आप देखोगे धीरे 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 आप सच्चे अच्छे बन जाओगे। अच्छाई का मतलब अहम नहीं है, और अहम की पहचान दूसरों में अवगुण देखना, अपने में गुण देखना। दूसरों में बुरा भाव देखना, अपने में अच्छा भाव देखना, ये अहंकार का लक्षण है। और सबसे ज्यादा बुराई अहंकार में ही होती है। अहंकारी का पतन होता है। अहंकार रहित हो जाना ही सच्ची अच्छाई है। तो अच्छाई की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं, पर हम अभी अच्छे नहीं हुए। ये स्वीकार करोगे ना बात, तो आप आगे बढ़ जाओगे, आप सच्चे अच्छे बन जाओगे। जब आपकी अखंड प्रसन्नता में कोई बाधा न पहुंचा पावे, तब आप सच्चे अच्छे बन गए। तो वो होता है ब्रह्मभूता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचते न कांक्षते। न कोई सोच है, न कोई चाह है। इतना आनंद है भगवान के चरणों में भाई। एक बार चित्त जुड़े तो, अभी तो बहुत नीचे, अभी तो ऐसा लगता है जैसे आप वचन बोले ना कि कितना अच्छा, कब तक अच्छा। लोग दिखाई दे रहे हैं ना, बुराई दिखाई दे रहे ना, अभी बहुत नीचा स्तर है। नहीं, जैसे अध्यात्म की दृष्टि से ना देखे तो आपकी बड़ाई हो जाएगी। सठे साठ्यम समाचरित, ये भी उत्तर है एक, लेकिन अध्यात्म का उत्तर नहीं है, ये प्रपंच का उत्तर है। अध्यात्म का उत्तर है कि तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे, और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त कर लो। माया पर विजय प्राप्त करने की बात है, ये भगवान की प्राप्ति की बात है। केवल व्यवहार की बात में तो जब आएगी ना बात, तो हम भी कह सकते हैं। अब हम उतर के बोल रहे हैं पहले प्रश्न के पहले उत्तर को, अध्यात्म से, शुद्ध अध्यात्म से, जिसे परमार्थ कहते हैं। अब व्यवहार मिश्रित उत्तर दे रहे हैं कि यदि हम दबते चले जा रहे हो, आप गाली देते चले जा रहे हो, तो हम तब तक सहेंगे जब तक एक सीमा है। भगवान ने भी 100 अपराध कहे थे और 101 होने पर सुदर्शन चक्र चला दिया था। ये व्यवहारिक बात है। तुम धर्म के प्रति, भगवान के प्रति, इष्ट के प्रति अगर जरा भी हमें गाली दे लो, लेकिन अगर सीमा उल्लंघन किए तो जितना तप है, भजन बल है, शारीरिक बल है, व्यवहार बल है, उसका प्रयोग करके आपको शासन मिलेंगे। ये व्यवहारिक उत्तर है, परमार्थिक उत्तर नहीं है। व्यवहारिक उत्तर अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा? ये व्यवहारिक उत्तर अच्छा लगेगा, लेकिन परमार्थिक उत्तर जो है वो ये है कि कोई भी बुरा हमको दिखे ना, और कोई भी बुराई हमको परास्त न कर पावे, कोई भी दुख हमारी प्रसन्नता को न छुपाए, क्योंकि सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब जगह वही विराजमान है। कौन बुरा है? सच्चा ज्ञान, सच्ची अच्छाई तो यही है ना कि बुरे में भी मुझे भगवान दिखाई दें और हम उसको सह जाएं। लेकिन ये परमार्थ व्यवहार में, व्यवहार का दूसरा स्वरूप होता है। अगर आप परमार्थ के पथिक बनना चाहते हैं तो इतनी अच्छाई लाओ कि आप में किसी को बुरा देखने की बात ही ना आवे, किसी का बुरा करने की बात ही ना आवे, नहीं ना। और हमें लगता है अच्छाई का प्रभाव बहुत जोर का पड़ता है। जब आप 10 बार किसी से अच्छा ही बर्ताव करेंगे तो 10 बार बुरा करने वाला एक दिन रो के आपके पैर पकड़ लेगा।
एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के गंगा स्नान, वहां गोदावरी है, तो गोदावरी गंगा स्नान करने गए तो ऊपर अन्य धर्मावलंबी का मकान था। तो उसने देखा कि बाबा जी, तो थूक दिया ऊपर, ऐसे बालकनी से ऐसे थूक दिया। फिर गंगा स्नान करने गए, देखा कि थूक आ गया, तो फिर फिर थूक दिया। 100 बार थूका, 100 बार, 100 बार गंगा स्नान करने। आखिरी में उतरा, चरणों में लौट गया। उसने कहा क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, आप जैसे निर्मल हृदय वाले को मैंने 100 बार थूका। तो उनका भैया आपका कोई अपराध नहीं बना, देखो संत हृदय, जब अच्छा हो गया तो बुराई नहीं दिखाई। बोले वैसे तो मैं 100 बार स्नान 100 दिन में करता, आपकी कृपा से एक दिन में 100 बार स्नान हुआ, ये आपकी कृपा। वो पानी पानी हो गया, दोबारा कभी उसने उनके। तो हमें लगता है हम अगर सच्चे से अच्छाई धारण करें तो सामने वाला परिवर्तित हो जाएगा और हमको बुराई नहीं दिखाई दी। एकनाथ जी ने उसमें बुरा नहीं देखा, वो कहा कि भैया जो हम 100 दिन में गंगा स्नान का लाभ लेते वो एक दिन में आपने दे दिया, ये तो आपकी कृपा हुई ना। तो ऐसे देखा जाता है परमा। जैसे हमें कोई गाली दे रहा है तो हमें सोचना है कि कोई पूर्व का प्रारब्ध है जो भगवान कटु वचन सुना करके क्षमा करवा रहे हैं, अब वो मार्जन करवा रहे हैं। बड़ी कृपा है कि वाणी से बोल करके हमारे हृदय को जलाकर ठीक कर रहे हैं, नहीं तो शारीरिक दंड देते। ये तो भगवान की कृपा हुई कि बातचीत से निपटा रहे हैं, ऐसे सोचा जाता है, पॉजिटिव सोचा जाता है, नेगेटिव नहीं सोचा जाता। जैसे कि किसी कोई नाराज हुआ, 2 थप्पड़ मार दिए, तो कोई बहुत बड़ा प्रारब्ध था, भगवान ने प्रेरित किया, इसको तो हम जानते भी नहीं, कोई घटना, धक्का लग गया कोई, और इसने हमको 2 थप्पड़ मार, भगवान इसके द्वारा हमें पावन किए हैं, अब काहे को गुस्सा आएगी। ऐसे विचार किया जाता है पॉजिटिव। जैसे अपनी जबान अपने दांत से कट जाए तो